बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू। इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मुख्तलिफ सोर्सेज से भी लिए गए हैं और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज मुख्तलिफ एग्जाम्स को, एंट्री टेस्ट को पास करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज है, श्नाइडन एंड शवान प्रपोज द सेल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ। श्नाइडन और शवान ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की उसका बेस क्या था? तो इसका बेस्ट आंसर है दे प्रपोज सेल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो इनमें से बेस्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। वी ऑब्टेन 2D इमेजेस थ्रू, कौन से माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए हम 2D इमेज ले सकते हैं? तो इसका बेस्ट आंसर है लाइट माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों से 2D इमेज हासिल किया जा सकता है। इनसाइड द न्यूक्लियस द ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी कहते हैं। तो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में जो ऑर्गेनेली जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम राइबोसोम कहते हैं। द नर्वस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू, नर्वस टिश्यू का काम है ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, मैसेज को दिमाग तक लेके जाना और मैसेजेस को दिमाग से लेकर आना। इन प्लांट्स विच टिश्यू मेक्स न्यू सेल्स, प्लांट्स में कौन से टिश्यूज के पास डिवीजन की एबिलिटी है? तो इसका बेस्ट आंसर है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। Movement of molecules from lower concentration to higher concentration with the expenditure of energy is, तो वो मूवमेंट जिसमें against the concentration against the gradient जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, और जब भी कोई मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ मूव करेगा एनर्जी दरकार होगी, और इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। MCQ number 9, one of the following has both cytoplasm and cell wall, इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है जिसके पास सेल वॉल और साइटोप्लाज्म दोनों हैं? मसल सेल एनिमल है, इसके पास तो सेल वॉल नहीं है। रेड ब्लड सेल एनिमल सेल है, तो बेस्ट आंसर होगा रूट हेयर सेल। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ, सेल वॉल तमाम जो गिवन ऑप्शन हैं इनमें फंजा में भी सेल वॉल होती है जो काइटिन से मिलकर बनती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन होते हैं, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में सेल वॉल होती है। ऑल ऑफ द अबव बेस्ट आंसर है। विच ऑर्गेनेली आर कवर्ड विद द डबल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो डबल मेम्ब्रेन है? राइबोसोम के अगेंस्ट कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वैक्यूल सिंगल है, सेंट्रियोल्स भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेस्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सेल एंड टिश्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं ये मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठे किए हैं ताकि इससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो और हमारे चैप्टर की रिवीजन भी हो। तो पहला एमसीक्यूज है, द ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन्स आर, कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेस्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तमाम के पास मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन तमाम जो गिवन ऑप्शन है इनके पास मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। The flattened sacs that are present in the cell were discovered by,
जो फ्लैटन सैक्स होते हैं सेल में, उनको डिस्कवर किया था कैमिलो गाल्जी ने, उनको हम गाल्जी बॉडीज कहते हैं। जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम टिश्यू वस्कुलर टिश्यूज हैं, ये कंपाउंड टिश्यू की टाइप हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। The electrons of the scanning electron microscopes are reflected through the metal coated surface. Tissues which surround the kidneys and under the skins are called adipose tissue. These are a type of connective tissue. Two glass lenses are used in compound microscope. The stratified squamous epithelium is found in mouth and esophagus. The meristematic tissue and permanent tissue are the types of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। कौन से टिश्यूज की टाइप्स हैं प्लांट्स में? टाइप्स ऑफ द सिंपल टिश्यू, क्योंकि ये एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। तो सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक ही किस्म के सेल से, सेम टाइप ऑफ सेल से जो मिलकर बने, उनको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। The name of the scientist who proposed extension of cell theory, सेल थ्योरी को किसने एक्सटेंड किया था? तो द आंसर इज द रुडोल्फ वर्को। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको ओमनस सेलुला ई सेलुला के नाम से जो है जाना जाता है। इसका मतलब है कि हर जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम इज लिग्निन। इसी लिग्निन की वजह से जो सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम है वो सपोर्ट में हेल्प करती है। द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x. द टिश्यू विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉल्ड, वो टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट इन रूट्स आर हेल्पफुल इन, जो एपिडर्मल टिश्यू रूट्स में होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द कैम्बियम प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम। बेस्ट आंसर इज अ वस्कुलर कैम्बियम। MCQ number 16. The type of spotting tissue that consists of uneven thickened primary with elongated cell is called collenchymus tissue. collenchymus tissue ये स्पॉटिंग टिश्यू होते हैं जिनमें अनइवन थिकन जो है वो elongated cells होते हैं। तो बेस्ट आंसर है collenchymus tissue। MCQ number 17. The type of epithelial tissues which consist of layers of flat cells. जब layers of flat cells होंगे तो उनको हम बोलेंगे stratified squamous epithelium. Number 18. The resolution of electron microscope is 0.2 nanometer. Option number C is the correct. Question number 19. The types of cells in human body are, तो human body में around about 200 different types of cells पाए जाते हैं। Question number 20 is which molecule cannot cross plasma membrane during filtration? Filtration के दौरान कौन सा molecule plasma membrane को क्रॉस नहीं करेगा? तो large molecule, that is the protein. Protein cannot cross the plasma membrane during filtration. The structure of cells in connective tissues are extracellular matrix. The type of tissues present in trachea and bronchi are ciliated columnar epithelium. 23 question. The lignin is the key chemical component of wood. चूंकि हार्ड होती है wood और lignin secondary wall का part है तो it is mainly found in the wood. The cambium located on lateral parts of plants on the outer side is called, हम cork cambium कहते हैं, that is called cork cambium. Option number C. Question number 25. The distance between 2 points at which human eye can differentiate separately is
1 mm 0.1 mm apart. 1 mm apart. Pinocytosis and phagocytosis are two different processes. So pinocytosis is a cell drinking process and the phagocytosis is cell eating process. So option number D is correct. Pinocytosis is cell drinking and phagocytosis is cell eating. Both are the endocytosis, are the types or the forms of the endocytosis. दोनों पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों जो है वो एंडोसाइटोसिस की फॉर्म्स हैं. तो पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड मटेरियल एंटर होता है और फेगो में सॉलिड मटेरियल, इसलिए पिनो को हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं और फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं. Option question number 27. The site in the nucleus where ribosome synthesize is called. न्यूक्लियस में राइबोसोम की सिंथेसिस की लोकेशन को कहते हैं न्यूक्लियोलस. 28. The columnar epithelium tissues are found in gallbladder and alimentary canal. Question number 29 is the epithelium that form inner parts is. वो epithelium जो inner parts बनाता है. तो option number A is correct. Stratified squamous epithelium form the inner parts. The harmful substances can detoxify by smooth endoplasmic reticulum (SER). The muscles whose contraction is under our control are. कौन से muscles की contraction हमारे control में है? तो ये skeletal muscles हैं जिनको हम voluntary muscles कहते हैं. Question number 32. The types of permanent tissues do not include. इनमें से कौन से टिश्यू ऐसे हैं जो permanent टिश्यू की एग्जाम्पल नहीं है? तो xylem टिश्यू permanent टिश्यू की एग्जाम्पल नहीं है. These are the type of the compound tissue. The tracheids and vessels elements are type of xylem tissues. Smooth muscles are found in the walls of all of the above. urinary bladder, blood vessels और alimentary canal तमाम की walls में smooth muscles होते हैं. Question number 35. The cells become flaccid in which solution? तो the cell become flaccid in the isotonic solution. तो plant cell चूंकि उनमें इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इंटर नहीं हो सकती जितनी रिक्वायर्ड है, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. द फर्स्ट लाइफ सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय a Dutch scientist Antonie van Leeuwenhoek. जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो डेड सेल था, वो सेल वॉल ऑफ द जो है ना वो कार्क थी. तो लाइफ सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवनहुक. The sclerenchyma tissue found in plants are composed of. sclerenchyma tissue की जो composition है rigid secondary cell walls पर मुश्तमिल होते हैं. The cuboidal epithelium tissues which is composed of a single layer of cube-shaped cells is found in. cuboidal epithelial tissue की location कहाँ पे होती है? Small glands and kidney tubes में. An organelle which is single membrane and fluid filled is called vacuole. The most abundant tissue present in human body is the muscle tissues. ये हम animal tissue में भी डिस्कस कर चुके हैं. The most abundant tissue present in the human body is the muscle tissues. Shrinkage of cytoplasm is called plasmolysis. जब हम hypertonic solution में रखते हैं plant cell को तो वो shrink कर जाता है, water contents lose कर जाते हैं, तो cell will become plasmolysed and the process is called plasmolysis. The simple tissue that are composed of parenchyma cells are called. Simple tissue जो parenchyma cell पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम ground tissues कहते हैं. The cells that make proteins for sieve tubes are called companion cells. Companion cells proteins बनाते हैं, companion cell ATP बनाते हैं और ये उसको कंट्रोल करते हैं movement of the food molecule. तो companion cells are the part of the phloem tissues. तो companion cells क्या बनाते हैं? Proteins and ATP for the sieve tube cells. Question number 44. Merismatic tissues lack. Merismatic tissue के पास intercellular spaces नहीं होती क्योंकि compact cells होते हैं.
The example of intercalary meristem is grasses. The function of squamous epithelium is movement of material. The inner fluid of chloroplast in which grana floats is called stroma. The squamous epithelium tissues, which is composed of single-layer flat cells, blood vessels, and the heart. Colon-chyma tissues are found in all of the above में colon-chyma tissues होते हैं क्योंकि they are responsible for the sport. The cells that are found in plants abundantly are plants में सबसे ज़्यादा cells कौन से होते हैं? These are parenchyma cells. The substance made by guard cells during daytime is called ग्लूकोज. चूंकि गार्ड सेल के पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है और ये ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इसके दौरान गार्ड सेल्स जो है ना वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. ट्रांसमिशन का प्रोसेस मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द डे टाइम. द माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन. माइक्रोफिलामेंट्स जो साइटोस्केलेटन के पार्ट है वो एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है. Squamous epitheliums are composed of single layer of flat cells. The magnification power of scanning electron microscope is 10,000 to 1 lakh. The minimum size of an object that can be seen under electron microscope is 0.2 nanometer. The process in which the smaller molecules move across the semi-permembrane with the help of water pressure, इसको कहते हैं filtration. The long cells that have pores at the end of walls are called, वो cells जिनकी जो है ना end पे क्या होते हैं pores होते हैं उनको कहते हैं sieve tube cells. The process of separation of salts from water through semi-permembrane is called reverse osmosis. 59 MCQs. The tiny granular structures that floats freely in cytoplasm and attach with endoplasmic reticulum. Ribosomes help in the protein synthesis. Ribosomes endoplasmic reticulum के साथ भी अटैच होते हैं और फ्रीली भी अटैच होते हैं, so freely भी फाउंड होते हैं सेल में. Next MCQs. Endoplasmic reticulum that helps in lipid metabolism is, lipid metabolism में smooth endoplasmic reticulum help करते हैं. Number 61. The pressure exerted from outside on cell wall by internal water is classified as turgor pressure. The type of spore tissue include, कौन से टिश्यूज spore tissue हैं? Sclerenchyma and the collenchyma. Relatively concentration of solute in a particular solution is called tonicity. Thylakoid stacks in plastids are called granum. The working principle in a light microscope is use visible light. Thank you so much. तो ये सारे MCQs चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू से उठाए गए हैं. ये तमाम MCQs चैप्टर को रिवाइज करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और मुख्तलिफ एग्जाम्स में भी ये MCQs पूछे जा सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल. Thank you so much.